देखिए क्वेश्चन 1 नंबर का है, लेकिन इस क्वेश्चन में बहुत कुछ है, ठीक है? ये अगर सब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करेंगे, ऑब्जेक्टिव में आता है तो कैसे करेंगे। बोर्ड यूपी है, पेपर का सेट मिला सकते हैं, 3, 4, 6 एफएक्स है, ठीक है? कैसे करना है, सबसे पहले इसने बोला है कि हमारे पास समान 5 हैं, कितने 5 समान प्रतिरोध हैं। इनको श्रेणी क्रम में लगाया जाता है और समांतर क्रम में लगाया जाता है। जब श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सीरीज में लगाया जाता है, तो इसका तुल्य प्रतिरोध R1 आता है, और जब इसको पैरेलल लगाया जाता है, समांतर लगाया जाता है, तो तुल्य प्रतिरोध R2 आता है। अब आपको एक ये कंडीशन देख दी गई है कि R1 बराबर है NR2, तो यहाँ पर N की वैल्यू बतानी है, ठीक है? ऑब्जेक्टिव आया है तो कैसे करेंगे देख लो। पहले ऑब्जेक्टिव वाला बता देते हैं, फिर उसका सब्जेक्टिव में बता देंगे। अगर ये 5 नंबर में क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, ठीक है? तो ऑब्जेक्टिव के लिए हमको पता है, जब सीरीज की बात करते हैं श्रेणी क्रम में, तो श्रेणी क्रम में जो तुल्य होता है वो सीधे ऐड कर लिया जाता है, और ये वैल्यू क्या है, R1 दी गई है, यानी 5 दिए गए हैं, पांचों को ऐड कर दो, R प्लस R मान लिया समान है, क्योंकि R है, R है, R है, 1 2 3 4 1 5 तो ये कितना आ जाएगा, 5R आ जाएगा। तो ये हमारा क्या है, सीरीज के लिए। अब समांतर क्रम की बात आती है, समांतर क्रम में तो R इक्विवेलेंट इस बार दिया गया है R2, क्या दिया गया है, R2, तो ये हमारे क्या होता है 1/R इक्विवेलेंट किया जाता है, ठीक है? ये बराबर है 1/R2 के। तो इनको सबको क्या करना है, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R और प्लस 1/R, 1 2 3 4 1 1/R। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो यहाँ पे एलसीएम कितना आ जाएगा, R आ जाएगा। सबको ऐड करो तो 1 प्लस 1 प्लस 1 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 1/R इक्विवेलेंट जो आ जाएगा, R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/5, ठीक है? ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ ये। अब क्या करना है, इस कंडीशन में वैल्यू रख देना है। दिया गया है, जो क्या दिया है कि R1 बराबर है हमारे पास NR2। R1 की वैल्यू हमने निकाली, कितनी आई है, R1 की वैल्यू 5 आ रही है, तो R1 की वैल्यू यहाँ रख दो। R1 की वैल्यू कितनी रखोगे, 5R, ठीक है? N R2 कितना है, अभी निकाला है 5/R, 5 बाई कितना निकाला है, R/5, सॉरी R/5, ये है ना, ये उल्टा लिख दिया हमने, ये वैल्यू निकाली ना R2, कितना है R/5। यहाँ से R से R कट जाएगा, N की वैल्यू जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो N की वैल्यू आ जाएगी, N की वैल्यू आ जाएगी 25, कितना आ जाएगा 25, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 25 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा 3rd हो जाएगा। ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच होनी चाहिए, अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन मिलता है तो ऐसे ही करना है, थोड़ा जल्दी जल्दी ना। अभी तो हमने आपको इतना करके दिखाया, लेकिन सिंपल सा ऐड कर देना था। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 5 नंबर में आ जाता है या 3 नंबर में आ सकता है, क्योंकि आ सकता है ना, कोई कंडीशन नहीं है कि नहीं आएगा, तो कैसे करेंगे ये भी देख लो, ठीक है? अगर ये सब्जेक्टिव आता है, अभी ऑब्जेक्टिव था तो ऐसे करना है, सब्जेक्टिव के केस में कैसे करना है देख लो, ठीक है? जिसने स्क्रीनशॉट ना लिया वो पीछे करके ले सकता है, समझ में आ गया तो कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है? चलो, सब्जेक्टिव के लिए क्या करोगे, सबसे पहले हम बताएंगे। पहला क्या है, अगर ऑब्जेक्टिव नहीं है सब्जेक्टिव है तब सॉल्यूशन करो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे पास रेजिस्टेंस है, माना रेजिस्टेंस क्या है, R, समान प्रतिरोध है, समान प्रतिरोध माना 5, मतलब R समान प्रतिरोध है। अब इनको सीरीज में लगाना है, श्रेणी क्रम में। उसका रेजिस्टेंस हमने मान लिया है R है, ठीक है? अब श्रेणी क्रम में लगा दो। पहले सबसे पहले हम क्या लगा दें, 5 लगा देंगे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इनको सीरीज में लगा दिया, और ये बैटरी जो लगा दी हमने V वोल्ट की लगा दी, ठीक है? यहाँ पर क्या है, ये R है, क्योंकि बोला है कि समान प्रतिरोध है, ये भी R है, ये भी R है, और ये भी R है, ये भी R है, और हमारे पास V वोल्ट की बैटरी लगी है, ठीक है? हमें R इक्विवेलेंट चाहिए, बाकी वोल्टेज करंट से कोई मतलब नहीं है, हमें R इक्विवेलेंट चाहिए। R इक्विवेलेंट बोल दिया है कि R1 है, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है, करंट I दिखा देते हैं। अब हमारे पास R इक्विवेलेंट सीरीज के क्रम में क्या होता है, R इक्विवेलेंट क्या है, सबको ऐड करो, R प्लस R प्लस R प्लस R, ठीक है? 1 2 3 4 प्लस R, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5R, और इसी को पेपर ने दिया है कि R1 है, ये 5R1, 5R आ गया हमारे पास। पहला इक्वेशन 1 बना लिया, ये डायग्राम बना के। दूसरा क्रम देखते हैं, दूसरे में बोला इसने कि ये सब सीरीज में लगे हुए हैं, किसमें लगे हुए हैं, तो दूसरा जो है हमारे पास
सीरीज में लगाते हैं। अब सॉरी पैरेलल इसमें लगे हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो दूसरा क्या है, समांतर क्रम। समांतर क्रम को पैरेलल क्रम कहा जाता है, समांतर क्रम में, ठीक है। समांतर क्रम में है तो समांतर क्रम का डायग्राम बना दोगे आप। डायग्राम कैसे बनाओगे, पहला रेजिस्टेंस हम ये लगा देंगे 1, दूसरा रेजिस्टेंस 2, तीसरा 3, चौथा और ये 5वां, ठीक है। ये हमारे पास 5 रेजिस्टेंस हो गए जो कैसे लगाए गए हैं, समांतर क्रम में लगाए गए हैं। यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी हमने, ठीक है। तो ये हमने बैटरी कनेक्ट कर दी, 5 को लगा दिया हमने क्रम में, ठीक है ना, समझ आ गया। अब यहाँ पर सबका रेजिस्टेंस दे दो। यहाँ पर क्या है, ये R है क्योंकि सब सेम है, R है, R है, R और ये R है, ठीक है। अब R इक्विवेलेंट निकाल लो। R इक्विवेलेंट यहाँ पे देख लो, R इक्विवेलेंट, तो हमें R इक्विवेलेंट निकालना है, ठीक है। ये दिया है 1/R1, ये 1/R2 दिया हुआ है, दूसरे केस में R2 दिया था। सबको ऐड करो, 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1 2 3 4, फिर 1/R। एलसीएम ले लो, 1/R इक्विवेलेंट जो कि R2 है, कितना आ जाएगा, एलसीएम R आ जाएगा। सबको ऐड करोगे 1 + 1 + 1 + 1 + 1, 1 2 3 4 5, 5R। अब यहाँ से रिवर्स कर दो तो यहाँ से R2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा R/5 आ जाएगा। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, ठीक है। अब हमारे पास जो कंडीशन दी गई उसका यूज करना है। कंडीशन जो दी गई उसका यूज यहाँ कर लेते हैं हम, ठीक है। इस कंडीशन का यूज हम नीचे कर लेते हैं। इसका देखो यहाँ पे यूज हो रहा, गिवन है, दिया गया है, दिया है हमारे पास R1 बराबर है n टाइम्स R2, इसी का यूज कर रहा हूँ मैं। तो इसका यूज करोगे तो R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है हमारे पास 5R, और R2 की वैल्यू कितनी है n, R2 की वैल्यू है R/5। इसको ऐसे काट दोगे तो यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 25। तो बस हमें यही दिखाना था, 25 2 नहीं 25। अगर आता है सब्जेक्टिव में तो ऐसे करना है, बाकी ऑब्जेक्टिव के लिए तो बता ही दिया था, जल्दी से कर देना है, फिर कोई डायग्राम नहीं, कोई कुछ नहीं। देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, यही उम्मीद करते हैं। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।